नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 10 गणित और बीएससी प्रश्नावली 11.2 समरूपता के उदाहरण करवाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो प्रिंस क्लासेज YouTube चैनल पर कक्षा 10 गणित का पूरा कोर्स ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। यदि आपको कक्षा 10 गणित का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो मुझे आप इन नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। राजस्थान बोर्ड में कक्षा 10 के किसी भी विषय में इस वर्ष कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जो कोर्स लास्ट ईयर था वही कोर्स कक्षा 10 में रहने वाला है। तो इसके वीडियो आपको कंप्लीट अपलोड है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके या चैनल के होम पेज पर जाकर वो प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। तो चलिए उदाहरण नंबर 1 है आपके कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ध्यान पूर्वक समझना है। ये त्रिभुज बना दिया मैंने, इसका नाम है AB और C। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। ये जो BC लाइन है इसके समांतर यहाँ कोई रेखा है और इस रेखा का नाम क्या है, DE है। यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, आपके समांतर है। तथा AD बटा DB 3/5 है। AD का मान तो है 3 और DB का मान है 5। AD का मान तो है 3 और DB अरे आप इसका मान है 5। यदि AC 5.6 है, AC मतलब ये पूरी लाइन तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक 5.6 है AC। तो AE का मान ज्ञात करो। AE मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इस AE का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको प्रमेय नंबर 11.1 और प्रमेय नंबर 11.2 आपको आनी चाहिए। अगर दोनों प्रमेय आती है तो आप इनके सभी उदाहरण बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो प्रमेय का जो लिंक है वो आपको मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर और दे दूंगा, तो वहां से आप लोग प्रमेय समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ मतलब बेटा क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर है BC के और साथ ही लिखा है कि AD बटा DB बराबर 3/5 और AC का जो मान है वो 5.6 है। आपको करना है ज्ञात, क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है AE का मान, ठीक है ना। तो प्रमेय के बारे में समझा दूं मैं आपको। 11.1 में क्या नियम है, यदि किसी त्रिभुज में रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं समानुपाती होती है। अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। ये होता है प्रमेय नंबर 11.1। इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय या कहते हैं बोधक आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोला जाता है इसको। तो देखो ध्यान देना है, इधर आपको AE का मान ज्ञात करना है। AC दे रखी है, देखो पूरी AC दे रखी है, इधर भी आपके पास पूरी लाइन का मान निकाल सकते हो। बताओ पूरी लाइन का मान AP पूरी कितनी हो जाएगी, 3 और 5 कितने हो गए, 8, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उत्पत्ति में ध्यान पूर्वक समझना है। सवाल में जो दे रखा है उसी से स्टार्ट करें। क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ DE समांतर है BC। ये क्यों है, सवाल में दिया हुआ, ठीक है ना। और नियम है यदि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, ठीक है। देखो अब भुजाएं कौन कौन सी लेनी है, एक तो ये पूरी, ठीक है ना, और पूरी के साथ ये वाली छोटी, यानी कि जो अनुपात AB बटा AD में है वह अनुपात किसमें होगा, AC बटा AE में होगा। AC बटा AE में क्यों होगा, ये होगा बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या इसके स्थान पर आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हो। शॉर्ट में इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होता है, इसमें हम शॉर्ट में BPT। अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं समानुपाती होती है। अब भुजाएं कौन कौन सी, देखो इधर पूरा मान दे रखा तो मैंने पूरा मान लिया, ये वाली ज्ञात करनी थी तो ये वाली ली। जो अनुपात AB बटा AD में है वह अनुपात किसमें,
AC बटा AB क्यों होगा बाई BP। अब मान रखना है आपको AB का मान कितना पूरा कितना है 8 बटा AD का मान कितना 3 बराबर AC का मान कितना पूरा 5.6 बटा AE हमें करनी है ज्ञात करनी है ना। अब करो देखो तिरछा गुणा ठीक है ना A को 8 से गुणा करेंगे क्या हो गया AE इंटू 8 और 3 इंटू 5.6 मान किसका ज्ञात करना है AE का। ये 8 गुणा में किस में जाएगा भाग में बताओ क्या हो जाएगा AE बराबर 3 इंटू 5.6 बटा 8। अब 8 से काट दो ठीक है ना 8 2 7 तो 56 पीछे से 1 के बाद पॉइंट ठीक है। AE बराबर गुणा करते हैं 3 इंटू 0.7 7 तिया 21 पीछे से 1 के बाद पॉइंट ये 1 के बाद इकाई वहाँ इकाई में लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखेंगे इकाई ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बताओ AE का मान कितना हो गया 2.1 इकाई। आया समझ में नियम ध्यान रखना है आपको। देखो अगर ये समझ में नहीं आया तो यहाँ देखो दूसरा सवाल दिए गए आकृति में DE समांतर BC है AD बराबर x DB बराबर x माइनस 2 AE बराबर x प्लस 2 और EC बराबर x माइनस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है ठीक है ना। तो आपको ध्यान दो क्या दे रखा है आकृति में D समांतर BC ये DE समांतर क्या है BC तब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपके समांतर है ठीक है। अभी मैंने नियम बताया अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी समानुपाती ठीक है ना। अब देखो इसमें AD का मान x है ये AD का मान है x ठीक है। DB का मान x माइनस 2 ये DB का मान x माइनस 2 फिर AE का मान x प्लस 2 ये AE का मान x प्लस 2 और फिर EC का मान x माइनस 1 ये EC का मान x माइनस 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ बताओ क्या दिया हुआ है कि DE समांतर है BC और चाहे तो सभी मान लिख सकते हो आप। हमें करना है ज्ञात क्या ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। पद्धति में देखो ध्यान से ये वाला त्रिभुज देखना है आपको ABC क्या लिखोगे त्रिभुज ABC से क्या दिया हुआ है इसमें देखो ये दे रखा DE समांतर है BC क्यों है सवाल में दिया हुआ ठीक है ना। हमने नियम बताया अभी अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है समानुपाती। अब भुजाएं कौन सी लेनी देखो चारों का मान दे रखा है तो आपको ये लेनी है जो अनुपात AD बटा DB में है वह अनुपात AE बटा EC में होगा। मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में होगा। क्यों होगा प्रमेय नंबर 11.1 या लिख सकते हो BPT या लिख सकते हो थेल्स प्रमेय ठीक है ना। भुजाएं क्या हो जाएगी समानुपाती मतलब जो अनुपात AD बटा DB में है जो नाम यहाँ लिखा हुआ लिखना है जो अनुपात AD बटा DB में है वह अनुपात AE बटा EC में होगा। क्यों होगा ये हो जाएगा आपके बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स प्रमेय लिख दो या 11.1 लिख दो। अब मान लिखो यहाँ पर मतलब AD का मान कितना x बटा DB का मान कितना x माइनस 2 बराबर AE का मान कितना x प्लस 2 बटा EC का मान कितना x माइनस 1। अब करेंगे तिरछा गुणा। देखो पहले इसको x को x से गुणा किया क्या आ गया x स्क्वायर माइनस है तो माइनस x को x से गुणा किया x बराबर। अब इन दोनों गुणा करेंगे देखो ये दोनों सेम है x माइनस 2 यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है x प्लस 2 यहाँ भी सेम है लेकिन फर्क किसका है चिन्ह का फर्क है। यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है। अगर दोनों जगह अलग अलग चिन्ह हो और संख्या सेम हो तो दोनों गुणाओं की क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब अगर संख्या एक बार प्लस में
और एक बार माइनस में और गुणा में हो तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शॉर्ट में गुणा करना हो तो वरना आप अलग अलग गुणा कर सकते हो, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, शॉर्ट में कर दीजिए आप लोग। देखो यहाँ क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 दूनी 4 हो गया ना, 2 का स्क्वायर डाइट कर दिया मैंने, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। बताओ यहाँ माइनस का x और उधर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना है क्या 4। आया समझ में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा E बिंदु है और इस BC भुजा पर F बिंदु है और ये दोनों इस प्रकार स्थित है, ये जो EF है वो AB के समांतर है, मतलब ये दोनों लाइनें क्या है आपके समांतर है, ये वाली इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर, तो ये तीनों लाइनें क्या हो गए आपके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए AE बटा ED, AE बटा ED बराबर होना चाहिए BF बटा FC, मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा, ये हमें करना है सिद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए और आपके साथ प्रश्नावली में भी है ये प्रश्न, तो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं सवाल में दिया हुआ, मतलब बेटा क्या लिखा है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है DC और EF समांतर है AB, ये सवाल में दिया हुआ है, हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है कि जो अनुपात AE बटा ED में है वह अनुपात किसमें BF बटा FC में होगा, ये हमें करना है सिद्ध। अब देखो मैंने अभी बताया था इस पर में FBPT क्या कहती है, यदि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है समानुपाती, रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है समानुपाती। ये नियम तभी लगता है जब आकृति त्रिभुज हो, आकृति कैसी हो त्रिभुज, लेकिन यहाँ तो कोई त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा और त्रिभुज बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी आपको रचना। अब देखो रचना कैसे करेंगे, A को या तो C से मिलाओ या B को D से मिलाओ, तो मैं क्या किया A को किससे मिलाया C से, A को C से मिलाया, क्या किया आपने रचना उत्पत्ति में। अब देखो मिलाते आपके त्रिभुज बन जाता है, बन गया ना, एक त्रिभुज तो बन गया ये वाला ABC और एक त्रिभुज बन गया ACD, ये वाला और एक ये वाला, दोनों में से कोई सा भी त्रिभुज आप हल कर सकते हो, कोई से भी त्रिभुज से। देखो सबसे पहले तो AB समांतर है किसके BC के, सवाल में दिया हुआ, ठीक है, और दूसरा EF समांतर है किसके AB के, ये भी सवाल में दिया हुआ, ध्यान देना इधर, AB DC के भी समांतर है और AB EF के भी समांतर है, मतलब ये वाली भुजा इसके भी समांतर और ये वाली भुजा इसके भी समांतर, तो ये दोनों भी क्या हो गई समांतर, इसलिए EF समांतर क्या हो जाएगी DC, हो गया ना, क्योंकि ये दोनों ये इसके भी समांतर और ये इसके भी समांतर, ये दोनों भी क्या हो गए आपके समांतर, ठीक है। अब देखो आपको ये वाला त्रिभुज लेना है, कौन सा त्रिभुज ABC से, ठीक है ना, A B और C। बताओ बेटा इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है समांतर, यहाँ कोई सा भी नाम दे सकते हो आप, जैसे मैंने G दे दिया, ठीक है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है समांतर, क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ है। बताओ क्या है, AB समांतर है किसके GF के, बताओ क्यों समांतर है, क्योंकि पूरी लाइनें समांतर तो आधी लाइनें भी क्या होती है समांतर, यदि पूरी लाइनें समांतर है तो आधी लाइनें भी क्या होती है समांतर, क्योंकि समांतर रेखाओं का कोई माप नहीं होता है, तो चाहे लिख सकते हो आप, क्योंकि AB समांतर क्या है EF है, ये सवाल में दिया हुआ है। तो नियम है अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है समानुपाती, मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा, जो अनुपात किसमें AG बटा GC में है वह अनुपात किसमें BF बटा FC में होगा। क्यों होगा, ये होगा आपके प्रमेय नंबर 11.1 या शॉर्ट में लिखो तो बाय BPT, लिख सकते हो थेल्स प्रमेय, लिख सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर
एक, क्योंकि आपको उत्तर ये लाना है और इसमें से एक तो हमारे पास आ गया। अब ये दूसरा वाला नाम लाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला त्रिभुज लेना है। क्या नाम है? ACD। त्रिभुज कौन सा? ACD से। अब इसमें भी देखेंगे, देखो ACD, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। तो इस सवाल में दिया हुआ है, ये देखो ये हमने निकाला। अगर पूरी रेखाएं समांतर तो आधी रेखाएं भी क्या होती है? समांतर, क्योंकि समांतर रेखाओं का कोई माप नहीं होता है। यहाँ क्या लिखोगे? देखो ये वाली, क्या नाम ये रहा? EG समांतर, या लिख सकते हो DC समांतर है EG के। मतलब बेटा ये क्यों समांतर है? क्योंकि ये और ये समांतर है। देखो यहाँ पर, क्योंकि EF समांतर है DC के। पूरी रेखाएं समांतर तो आधी रेखाएं भी क्या होती है? समांतर। ठीक है। और नियम है, अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में होगा। जो अनुपात किसमें? जो अनुपात AE बटा ED में है वह अनुपात किसमें? AG बटा GC में होगा। AG बटा GC में होगा। क्यों होगा? वही ये लिख दो शॉर्ट में, बाय BPT। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखो ये दोनों नाम जो हमें सिद्ध करने थे वो नाम आ गए हमारे पास, ये आ गया और ये आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, बताओ 1 व 2, AG बटा GC, AG बटा GC दोनों नेम सेम है। अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। सेम है ना ये दोनों, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो क्या हो जाएगा? AE बटा ED बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा BF बटा FC। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। आया समझ में? ठीक है ना? इजी क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 4 है आपके। ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। तो पहले तो बना लेते हैं चतुर्भुज। ये कोई सा भी चतुर्भुज है आपके जिसका नाम है ABC और D से, ये तो है ABC और D। ठीक है। जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और D है, पर क्रमशः P, Q, R एवं S बिंदु, इस भुजा पर तो P बिंदु, इस पर Q बिंदु, इस पर R बिंदु और इस पर S बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष, चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब पास में, A व C के सापेक्ष का मतलब A और C के पास में, इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। इन्हें मतलब इन भुजाओं को क्या करते हैं? 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि P, Q, R, S एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ध्यान पूर्वक समझिएगा इसे। इस भुजा पर कौन सा बिंदु है? AB पर P बिंदु है और ये P बिंदु कहाँ है? एक A के सापेक्ष, A के सापेक्ष मतलब A के पास में। और इस प्रकार स्थित है कि ये इस भुजा को 3 भागों में, जैसे एक, ये 3, एक भाग, 2 भाग और 3 भाग बढ़ गए ना। तो ये जो P बिंदु है वो A के सापेक्ष मतलब A के पास में, ये P। ठीक है, हो गया। अब दूसरा बिंदु है Q बिंदु कहाँ स्थित है? BC पर। ठीक है ना, इस पर। और किसके सापेक्ष है? C के सापेक्ष। और इस लाइन को भी कितने भागों में बांट? 3 भागों में। ठीक है ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो ये यहाँ पर है 30 इसके पास में। ठीक है, इसका नाम क्या है? Q। अगला है R, इस पर R बिंदु है C के सापेक्ष और इसको भी कितने भागों में बांटना है भुजा को? 3, 1, 2, 3। ये इसके पास में है, क्या नाम है? R। ठीक है। और जो अगला पॉइंट है S, वो कहाँ स्थित है? D है भुजा पर और किसके सापेक्ष है? A के। ये लाइन भी कितने भागों में बटी है? 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक P, Q, R और कौन सा पॉइंट है? S। ठीक है, समझ में आ गया? A व C के सापेक्ष का मतलब है A और C के पास में, है ना, पास में। और इन्हें समत्रिभाजित मतलब ये जो लाइन है ये कितने भागों में बट रही है? 3, 1, 2 और 3।
तो ये जो पॉइंट लेना है ना हमें ए के पास लेना है। हालांकि यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं लगाना है कि इसके 3 भाग है 4 भाग, इससे मतलब नहीं है, ये इसके पास में है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि ये पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो बताइए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर, तो क्या हो जाएगी आकृति? तो आकृति हो जाएगी आपके समांतर चतुर्भुज। मेन चीज आपको चित्र बनाना है, ठीक है ना, आना चाहिए ढंग से। तो सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB BC और इस पर PQR बिंदु इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि, देखो ध्यान देना इधर, ये तो कितने भाग 2 और ये कितना भाग 1। तो देखो यहाँ पर AS ये कितने 2 DS के बराबर है, ये तो 1 है और ये कितने 2 है ना, समत्रिभाजित तभी समझाया था। इसी प्रकार ये AP इसका डबल ये BP 2 किसके बराबर है, 2 BP के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार ये देखो CQ ये डबल है CQ, ठीक है, ये वाली क्या नाम है, 2 किसके हैं, BQ के। इसी प्रकार इधर देखो ये CR 2 किसके बराबर है, DR। ठीक है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। समझ में आ गया? इसको 3 भागों में बांटा था, तो ये 1 है और ये 2 है। देखो ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। ये हमें सवाल में दिया हो, चाहे तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB पर इस प्रकार स्थित है। ठीक है, हमें करना है सिद्ध, बताओ बेटा क्या सिद्ध करना है कि PQRS एक क्या है, एक है समांतर चतुर्भुज, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसके लिए करनी पड़ेगी आपको रचना, क्योंकि अगर हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है तो रेखाओं को क्या करना पड़ेगा, समांतर। और रेखाएं समांतर कब होगी, जब भुजाएं क्या हो जाए, समानुपाती। प्रमेय नंबर 11.2 से संबंधित सवाल है। अगर भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं समांतर, और रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है, त्रिभुज। त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, तभी तो नियम काम करेगा। अब इसको A को किससे मिलाएंगे, C से। आप चाहे तो B को D से मिला सकते हो, ये मिलाना पड़ेगा बाद में। क्या लिखेंगे, A को C से मिलाया, A को किससे मिलाया, C से। अब देखो उत्पत्ति में ये हमने क्या किए, रचना की है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान देना इधर। अब हमें क्या करना है, भुजाओं को समानुपाती करना है। कोई सा भी एक त्रिभुज लेना है, ACD, या तो ये वाला त्रिभुज ले लेंगे या फिर ABC ये वाला, दोनों में से कोई सा एक त्रिभुज लेना है, ये वाला ले लेंगे। क्या नाम है, ACD। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACD से। ठीक है ना, इसमें हमें अनुपात समान करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, अनुपात समान करने, मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में हो जाए तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले AS बटा DS, AS बटा DS। ठीक है, हो गया। अब देखो ध्यान देना इधर, AS का तो AS बटा AS का तो मैंने AS को तो मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है ना, AS ही रहने दिया। ठीक है, या ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये जो AS है उसका मान कितना है, 2DS, ये हो जाएगा 2DS बटा DS। DS से DS कैंसिल, क्या आ गया, 2 बटा 1। मतलब AS बटा DS में अनुपात कितना है, 2 बटा 1। देखो AS बटा DS लिखा मैंने, AS बटा DS, मतलब यहाँ AS का मान कितना है, 2DS, तो DS से DS कैंसिल, क्या आ गया, 2 बटा 1। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर, हो गया। अब इसी प्रकार इधर देखो CR बटा DR, जो नाम यहाँ है वही लिखना है। ठीक है, CR बटा DR। ठीक है,
अब देखो सी आर किसके बराबर है, 2 डी आर के, तो सी आर की जगह लिखेंगे 2 डी आर और बटा डी आर, डी आर से डी आर कैंसिल, क्या गया 2 बटा 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। देखो जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में हो गया ना भाई, जो अनुपात इन दोनों में हुआ वह अनुपात इन दोनों में हो गया, क्योंकि एस बटा डी एस का मान कितना है 2 बटा 1 और सी आर बटा डी आर का मान भी कितना है 2 बटा 1। क्या लिख सकते हो, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ध्यान से दे लेना, समीकरण नंबर 1 व 2 से ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर, क्या हो जाएगा एस बटा डी एस बराबर हो जाएगा सी आर बटा डी आर, हो गया ना। देखो जो अनुपात एस बटा डी एस में है वह अनुपात सी आर बटा डी आर में है। नियम है अगर भुजाएं समानुपाती हो तो रेखाएं क्या होती है समांतर, इसका मतलब ये वाली रेखा क्या हो गई समांतर। कौन कौन सी, ऐसी समांतर क्या हो जाएगी ऐसा, बताओ बेटा क्यों हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रमेय नंबर 11.2 11.1 थेल्स प्रमेय तो क्या कहती है, अगर रेखाएं समांतर भुजाएं समानुपाती, प्रमेय नंबर 11.2 जो थेल्स प्रमेय का उल्टा है, भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या हो जाती है समांतर, ये दोनों रेखाएं क्या हो गई समांतर हो गई। अब लेना है आपको ये वाला त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज ए बी सी से, आपने ये दोनों समांतर कर दी, अब इन दोनों को करना है आपको समांतर। अब देखो ए बी और सी, इस त्रिभुज में सेम वही प्रोसेसिंग जो आपने पहले करी, यहाँ पर एपी बटा बीपी, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर, क्योंकि देखो एपी बटा क्या लिखोगे बीपी, एपी किसके बराबर है 2 बीपी के, बीपी से बीपी कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 बटा 1। चलो मैं करके बता देता हूँ फिर ये शॉर्ट में कर लेंगे। देखो यहाँ पर भी आपको भुजाएं समानुपाती करनी है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ एपी बटा बीपी, ठीक है। अब देखो एपी का तो चेंज कर लीजिए, एपी किसके बराबर है 2 बीपी के, ठीक है, बटा बीपी का बीपी से बीपी कैंसिल 2 बटा 1 समीकरण नंबर, ठीक है ना। अब इसी प्रकार इधर देखो सी क्यू बटा बी क्यू, ठीक है, देखो सी क्यू किसके बराबर है 2 बी क्यू के बटा बी क्यू, बी क्यू से बी क्यू कैंसिल 2 बटा 1, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। देखो सेम आ गया ना, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर, क्या लिखोगे समीकरण नंबर 3 व 4 से, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर, ए बी बटा बी पी बराबर हो जाएगा सी क्यू बटा बी क्यू। जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है, अगर भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होती है समांतर, इसका मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी समांतर। कौन कौन सी, ये वाली ऐसी समांतर हो जाएगी पी क्यू, क्या हो जाएगा ऐसी समांतर हो जाएगा पी क्यू, क्यों हो जाएगा वही नियम प्रमेय नंबर 11.2 से, ठीक है ना। ये वाली रेखा है आपके, देखो ध्यान देना यहाँ पर इस पे और इस पे, ये रेखा और ये रेखा, देखो ये वाली रेखा इसके समांतर और ये वाली रेखा इसके भी समांतर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी समांतर, ये दोनों समांतर हो जाएगी ना। तो इसको नंबर देना है, मैं 5 नंबर दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ मैं 6 नंबर, क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 5 व 6 से, समीकरण नंबर 5 व 6 से। देखो बेटा ऐसी किसके समांतर है एस आर के, ऐसी किसके समांतर है पी क्यू के, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी समांतर, मतलब क्या हो जाएगी एस आर समांतर हो जाएगा पी क्यू, एस आर मतलब ये देखो कहाँ गया, ये रहा, यहाँ ऐसी समांतर एस आर, यहाँ ऐसी समांतर पी क्यू, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी समांतर, ठीक है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो गई समांतर। अब इसी प्रकार आप D को किससे मिलाएंगे B से, D को किससे मिलाएंगे, जब इसको मिलाओगे तो एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे,
सेम यही प्रोसेसिंग करेंगे तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी क्या हो जाएगी, समांतर। पहले इसको इसके समांतर, इसको इसके समांतर, ये भी समांतर हो जाएगी। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार जो हमने पूरा ये किया वही हम करते तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी क्या हो जाती, समांतर। क्या नाम है, एसपी समांतर है आरक्यू, एसपी समांतर है आरक्यू, ठीक है ना। ये वाली इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। तो आप समीकरण दे सकते हो चाहे तो। कितने हो गए, ये हो गए समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 7 व 8 से, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर इति सिद्धम। आया होगा समझ में, नहीं है तो एक बार और देखिए इसको, आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तारीख उदाहरण नंबर 5 है आपके, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एक चतुर्भुज है कोई सा भी, ये कोई सा भी एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये हो गया आपके चतुर्भुज जिसका नाम है ABCD, ठीक है, A B C और D। इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एक विकर्ण तो हो गया ये वाला और एक विकर्ण हो गया ये वाला। ये दोनों विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटा BO, AO बटा BO मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात CO बटा DO में, जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में है। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये A, B, C और D एक समलंब चतुर्भुज है। तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ, मतलब बेटा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO, ठीक है ना। ये आपको सवाल में दिया हुआ है, चाहे तो लिख सकते हो। ABCD एक चतुर्भुज है पर इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, शायद आपकी प्रश्नावली में भी है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है, ABCD एक क्या है, एक है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये हमें करना है सिद्ध। अब देखिए समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। मतलब ये जो चतुर्भुज है ना, अगर हम इसकी इस भुजा को समांतर कर दे या इस भुजा को समांतर कर दे, कोई सी भी एक सम्मुख भुजा के एक जोड़े को, तो ये क्या बन जाएगी आकृति, ये समलंब चतुर्भुज बन जाएगी। अब समांतर करने के लिए, जैसे अगर इन दोनों को समांतर करना है तो भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती, या समानुपाती ये और ये दे रखी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। और रचना क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, ABCDE नाम दे देंगे इसको। और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। बताओ क्या रचना की, EO समांतर है AB के। EO किसके समांतर है, AB के समांतर है। ये क्या किया आपने, रचना की है, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। आप उत्पत्ति में ध्यान से देखना है, ठीक है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, ठीक है। हमने क्या की है, रचना। आपको ये और ये क्या करनी है, समांतर करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप ये वाला त्रिभुज लेंगे, ABD। क्या लिखेंगे, त्रिभुज
ए बी डी से, या फिर आपको जो दिया हुआ है ना ये वाला AO बटा BO, AO बटा BO, अगर AO के नीचे हम CO का नाम ले आते हैं और BO के नीचे DO का नाम ले आते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। जो अनुपात इन दोनों में, जो अनुपात इसमें और इसमें, वो अनुपात इसमें और इसमें हो जाए तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो वो हम इससे बना सकते हैं कैसे, AO बटा BO बराबर है CO बटा DO। बताओ ये क्यों है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है ना, AO के नीचे BO का नाम, जबकि हमें AO के नीचे CO का नाम लिए थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा करेंगे तो AO इंटू DO बराबर क्या हो जाएगा, BO इंटू CO। अब देखो AO का तो AO बटा, AO के नीचे किसका नाम लेना है, CO का, एक गुणा में है तो भाग में आ जाता है ना, AO बटा CO बराबर इधर क्या बचा BO बटा, ये गुणा में है तो भाग में, ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर। आगे समझ में, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है, हो गया, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब लेना है आपको ये वाला त्रिभुज, क्या नाम है, ABD त्रिभुज, कौन सा, ABD से, ठीक है, ABD। बताओ इसमें ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, क्योंकि हमने क्या की है, रचना, ठीक है ना। क्या लिखोगे, EO समांतर है AB, क्यों समांतर है, रचना से। और नियम है, अगर रेखाएं समांतर है तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में होगा। जो अनुपात किसमें, जो अनुपात AE बटा ED में है वही अनुपात BO बटा DO में होगा, BO बटा DO में होगा। क्यों होगा, ये हो जाएगा बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या लिख सकते हो 11.1। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 में कुछ चीज मिल रही है क्या, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, बराबर। AO बटा CO बराबर हो जाएगा AE बटा ED, मतलब जो अनुपात AO बटा CO में है वही अनुपात किसमें, AE बटा ED में है। जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है, जो अनुपात इन दोनों में है, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है। और नियम है, अगर भुजाएं समानुपाती हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में, मतलब इस त्रिभुज में आ रहा है, इसका मतलब ये वाली रेखा ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, समांतर। क्या लिखोगे, EO समांतर हो जाएगी किसके, BC के। क्यों हो जाएगी, प्रमेय नंबर 11.2, भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर। अब देखिए ये वाली रेखा इसके समांतर, क्योंकि हमने क्या की है, रचना। ये वाली रेखा इसके समांतर, अभी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, ठीक है ना। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। ये वाला पॉइंट EO समांतर है किसके, AB के, क्योंकि हमने क्या किए, रचना। इसे मान लो समीकरण नंबर 4। EO DC के भी समांतर है, EO AB के भी समांतर है, तो ये दोनों भी क्या हो गई, समांतर। समीकरण नंबर 3 व 4 से AB समांतर किसके हो जाएगी, DC के, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। और जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाता है, अतः ABCD एक क्या है, एक है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज इति सिद्धम। तो आपके 11.2 के कंप्लीट उदाहरण पूरे होते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।